हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, उनकी आशा है कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या दीजिए। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन दूंगा वो मेरी इच्छा के अनुसार क्वेश्चंस मैं तैयार करूंगा, यानी आपको मैं दूंगा। तो आप लोग एक याद रख लीजिए कि उनमें से कुछ प्रश्न आ जाते हैं, कुछ प्रश्न क्या नहीं आ जाते, क्योंकि वो मेरी बुद्धि के अनुसार क्या मैं आपको दे रहा हूं। और आप ये जान लीजिए कि मेरी बुद्धि से या मेरी दृष्टि से जितने भी जो मैं प्रश्न आपको दे रहा हूं वो बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उन प्रश्नों में से क्या कुछ प्रश्न आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे प्रश्न यही आ जाएंगे, कि मेरा मन कहता है कि यही प्रश्न क्या आ जाएंगे। तो इसी दृष्टि से आप लोगों को कुछ प्रश्न क्या दे रहा हूं, और वही प्रश्न आ जाएंगे एनुअल एग्जाम में। आप लोग ना सोच लीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने आपको कुछ प्रश्न क्या दे रहा हूं। स्टूडेंट्स, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा अगर लग रहा या ये फिल्म अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और केवल ग्रामर के पार्ट पर ही क्या वीडियो क्या बनाऊंगा। और कई स्टूडेंट्स क्या पूछ रहे हैं कि ग्रामर पर वीडियो बनाइए सर। सो ग्रामर पर ही क्या कई वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का कार्य समाप्त कर चुका हूं। और भी अगर आप लोगों की मांग अगर है, आप लोग अगर चाहते हैं तो और भी कई वीडियो क्या ग्रामर पर बनाऊंगा। स्टूडेंट्स, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या मैं अपनी मर्जी से या इच्छा से बहुत ही इंपॉर्टेंट समझकर आपको दे रहा हूं। अगर आपका भी मन अगर कह रहा है कि यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। और एक बात याद रख लीजिए, हिंदी जो सेकंड पीयूसी की हिंदी जो किताब है वो किताब बहुत ही क्या ईजी है, और टेक्स्ट बुक भी बहुत ही क्या ईजी है। आप लोग आसानी के साथ तो स्टोरी को सारांश को याद रख के लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ। ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲಾರ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು। ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಬಟ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ। ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸು, ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸು ದೇ ರೆಫರು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ। ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೀವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ। ನಾನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್। ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರುತ್ತಂತ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ। ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ। ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಅಬೌವ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, देयर इज नो डाउट। बट यू स्टार्ट योर स्टडी। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग हिंदी में अच्छे मार्क्स के यहाँ ले लेंगे, मैं आपको गारंटी दूंगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर क्या पढ़ाई करिए। बट ಓದೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರಿ। ಆಮೇಲೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. वंस अगेन हार्टली मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ. इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को क्या देखते रहिए. तो आइए, आपको इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न क्या मैं लिखा हूँ, लिख करके आपको दिखाऊंगा और आप उन प्रश्नों को क्या देखिए. अगर आपको इम्पोर्टेंट अगर लगता है तो पढ़ लीजिए. अगर आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स अगर चाहिए तो पूरा सिलेबस क्या आप लोग पढ़ लीजिए. पूरी किताब अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा है. तो कुछ स्टूडेंट्स क्या शॉर्ट रूट क्या अपनाने के लिए प्रयास करते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा क्या मार्ग क्या दिखा सकता है. बट यू वांट मोर मार्क्स, यू वांट आउट ऑफ आउट मार्क्स, फर्स्ट यू स्टडी ऑल लेसन्स, ऑल poems, then a non-detail, 2 dramas are there. You study all lessons because your second PUC textbook, Hindi textbook is so easy. You can remember all substance or summaries. There is no any doubt because all lessons, so all stories are so good stories, so good lessons. Easily you can remember सारांश, आप लोग याद रख सकते हैं. तो आइए, आपको कुछ क्वेश्चंस क्या दे दूंगा और पढ़कर आपको सुनाऊंगा और उन प्रश्नों पर आप भी क्या चर्चा करिए और उत्तर को क्या याद रखने के लिए प्रयास करिए. एक बार पढ़ लीजिए, एक बार याद कर लीजिए. अगर वो याद नहीं आ रहा है आंसर, और एक बार किताब ओपन करके देखिए. सो जो भी आंसर आप पढ़ते हैं एक बार लिखने के लिए प्रयास करिए, कोशिश क्या करिए. आइए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चंस क्या दे दूंगा. यस स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखिए. मेरी हैंडराइटिंग तो अच्छी नहीं है, फिर भी आपको पढ़कर क्या सुनाऊंगा. और यहाँ पर हेडिंग में लिखा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. सो किस लेसन पर 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे. ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हूँ, उस वीडियो को क्या देख लीजिए. और यहाँ पर भी और एक बार आपको समझाऊंगा. सुजान भगत जो कहानी है, उस कहानी पर एक प्रश्न क्या देंगे और मेरे जो 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न चुन कर आपको दे रहा हूँ. सो दीज 3 questions are so important question. Just you see these questions और प्रिपेयर कर लीजिए आंसर्स. फर्स्ट, सुजान भगत स्टोरी में से सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो क्या करने लगा. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड वन, सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचता है. सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, सुजान भगत के अपना खोया हुआ अधिकार कैसे मिला. सो 3 प्रश्न क्या आपको दे रहा हूं और 3 प्रश्नों के उत्तर आप पढ़ लीजिए. सुजान भगत कहानी में से प्रश्न देंगे 1 3 मार्क्स के लिए. देन यू कम टू सेकेंड. एक कहानी यहाँ भी, इस पर भी क्या 3 मैंने सोच लिया हूं, 3 क्या दे दिया हूं. ये 3 क्वेश्चन बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है. मन्नू भंडारी के बचपन के बारे में लिखिए, चाइल्डहुड के बारे में लिखिए. पिताजी के प्रति लेखिका के क्या विचार थे. ये दूसरा प्रश्न है. और तीसरा प्रश्न है, शीला अग्रवाल का लेखिका इसे कहा है लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ा. ये 3 क्वेश्चन में से एक प्रश्न क्या आ जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिए. और भारत रत्न विश्वेश्वरैया, इस लेसन पर एक प्रश्न आएगा और आपको 3 दिखा रहा हूं. विश्वेश्वरैया की शिक्षा के बारे में बताइए. सेकंड क्वेश्चन, विश्वेश्वरैया की
प्रसिद्धि तथा पदोन्नति देकर कुछ इंजीनियर क्यों जलते थे? सेकंड क्वेश्चन। देन थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के योगदान के बारे में लिखिए। ये तीन प्रश्न क्या भारत रत्न विश्वेश्वरैया पाठ पर है, ये तीनों आप पढ़ लीजिए। देन फोर्थ वन, चीफ की दावत, ये भी एक स्टोरी है। इस स्टोरी पर एक प्रश्न क्या पूछेंगे। फर्स्ट प्रश्न कौन सा है देखिए, श्यामनाथ और उनकी पत्नी मां को लेकर क्यों चिंतित थे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ क्यों ठिठक गए? सेकंड प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है, चीफ और मां की पहली मुलाकात का वर्णन कीजिए। सो 4 लेसन पर क्या 4 प्रश्न क्या पूछेंगे और 4 प्रश्नों में आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 2 प्रश्नों के उत्तर अगर लिखेंगे तो आपको कुल 6 अंक मिलेंगे। फॉर 6 मार्क्स ये आंसर आपको लिखना है। सो यू वांट 6 मार्क्स मीन्स जस्ट हियर यू राइट 2 answers. But in a public exam they will give 4. You choose any 2 questions, then you write 2 answers. Don't write 4 answers. So 4 आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 आंसर आपको लिखना है। तो 4 लेसन पर क्या देंगे, सुजान भगत, यू रिमेंबर सुजान भगत पर 1 प्रश्न, 1 कहानी, यहाँ भी 2 प्रश्न, भारत रत्न विश्वेश्वरैया इस पाठ पर 3 और चीफ की दावत 4था प्रश्न इस पर क्या होगा। देन पोएम पार्ट पर देखिए, यहां पर क्या 3 प्रश्न आपको देंगे और 3 प्रश्नों में आपको 2 लिखना। 2 प्रश्न अगर आप लिखेंगे तो 6 अंक आपको मिलेंगे। यस। सो इनमें से सूरदास के पद मिडिवल पोएट्री, इस कविता पर 2 प्रश्न मैं दिया हूं इंपॉर्टेंट। गोपिकाएं अपने आप को क्यों भाग्यशालिनी समझती है? सेकंड क्वेश्चन, सूरदास ने माखन चोरी प्रसंग का किस तरह वर्णन किया है? ये दूसरा प्रश्न। यानी इस कविता पर 1 प्रश्न क्या जरूर आ जाएगा। देन मॉडर्न पोएट्री अधिकार, ये इस अधिकार कविता पर 3 प्रश्न है। बादल एवं वसंत ऋतु से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, जीवन की सार्थकता किसमें है? यह दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, कवयित्री अमरों के लोक को क्यों ठुकरा देना चाहती है? ये 3 प्रश्न, 3 में से 1 आ जाएगा। देन लास्ट पोएम, हो गई है पीर पर्वत सी, इस कविता पर 2 महीने चुनकर दे रहा हूं। जस्ट हियर ऑन दिस पोएम आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट वन देखिए, कवि दुष्यंत कुमार के अनुसार समाज में क्या फैला हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हो गई है पीर पर्वत सी गजल से पाठकों को क्या संदेश मिलता है? सो इतने सारे क्या प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को एक बार आप पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया क्या आ जाएगा और इन प्रश्नों पर आपको सोचने के लिए ये सारे प्रश्न क्या विवश कर देते हैं और सोच समझकर आप लोग स्टडी करिए। यस स्टूडेंट्स, इतनी 3 कविताओं पर 3 प्रश्न देंगे, 3 में से आपको 2 लिखना है और 4 लेसन पर क्या 4 प्रश्न देंगे, आपको लिखना है 2। 4 प्रश्न देंगे, 4 में से आपको 2 लिखना है। तो इस तरह से क्या प्रश्न क्या पूछे जाते हैं और मैं भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ। इन प्रश्नों के आंसर आप देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में और एक ग्रामर का भाग लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी
जय हिंद, वंदे मातरम, जय कर्नाटका।